श्लोक 10। हाँ जी सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 6ठ अध्याय श्लोक संख्या 10। ध्यान योग। योगी युजिता सततमात्मनं रहसि स्थितः एकाकी यतचितात्मा निराशीरपरिग्रहः। अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वे अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें। यह सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भलीभांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। हाँ, इसमें जो भगवान बता रहे हैं कि योगी सततम रहसि, एकाकी स्थितः, अकेला रहता है। लेकिन ये बताए जो अभी तुम पाठ कर रहे थे कि जो कृष्ण के भगवान को सतत ध्यान करता हुआ सारे वस्तु को ग्रहण करेगा, सारे वस्तु को ग्रहण करेगा और रूप गोस्वामी पाद जो युक्त वैराग्य बताए हैं, और लेकिन जो ग्रहण वो फिर पूर्ण योगी हो जाता है। सारे वस्तु ग्रहण कर करेगा क्या वो? नहीं सर, इसमें कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को ग्रहण करता है और जो भगवान से संबंधित वस्तु नहीं होती उसे ग्रहण नहीं करता। श्री कृष्ण के संबंधित कौन सा वस्तु नहीं होता? जो सर उसको भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो व्यक्ति
ये जो चीजें चाहता है। जो यहाँ पर लेकिन भगवान भगवत गीता ये जो श्लोक में बताते हैं कि योगी पुरुष निर्जन स्थान में एकाकी निवास करता हुआ चित्त को और देह को संयम करके आशा रहित होकर विषय को अस्वीकार करके मन को सर्वदा समाधि युक्त करेंगे। ध्यान योग है, मतलब जो योग साधक क्या करता है, विषय से मन को प्रत्याहार करके भगवान की चिंता में समाधिस्थ करेगा। विषय मतलब आप अगर निर्जन स्थान पहले कहां से लाओगे, क्योंकि भगवान यहां पर बता रहे हैं योगी सततम रहस्य एकाकी स्थितः। निर्जन मतलब जहां पर कोई ना हो, जन ना हो, निर्जन होता है। तो कौन सी जगह में रहोगे? पहाड़ में तो उल्टा टूरिस्ट प्लेस हो तो और ज्यादा लोग जाते हैं वहां पे है कि नहीं? पहाड़ में सब तो, हिमालय के ऊपर भी कहते हैं कि बहुत कूड़ा हो रहा है कि लोग वहां बार बार जाते हैं। तो कौन सी जगह में रहोगे? पहाड़ तो अभी हर एक गवर्नमेंट के अंडर आ गया है, तो वहां पर कोई आदमी को देखेंगे तो कहेंगे कहां से आए हो, तुम आधार कार्ड दिखाओ, क्यों आए हो, टेररिस्ट ग्रुप के हो, क्या हो, क्या क्या यहाँ पर बंकर बनाना चाहते हो। अरे अब फिर तुम कहोगे मैं ध्यान योगी करने के लिए आया हूँ, भगवत गीता में भगवान ने लिखे थे, तो तुम्हें वहां पर समझेंगे वो बात को कि मैं ध्यान करने के लिए निर्जन स्थान है। यहाँ पर कहेंगे पहले इधर आओ, पहले पुलिस स्टेशन चलो कैसे ध्यान करोगे? एक रूम के अंदर अगर कहोगे कोई निर्जन है, मैं ताला लगा के बैठ के ध्यान करूंगा, खाने पीने के लिए बाहर जाओगे, मार्केट जाओगे, फिर आगे ध्यान करोगे। उस टाइम जब निकलोगे फिर किसी के साथ कभी मैत्री स्थापना हो जाएगा या तो किसी के साथ अनमनी हो जाएगा, फिर क्या करोगे? नहीं सर, इसमें ना ये लिखा गया है जो व्यक्तियों से मतलब कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार ना रखने के कारण सदा अकेला है। तो कृष्ण भावनामृत में जो नहीं रहते तो आपको कैसे पता चलेगा? सर तो इसका मतलब आप पहले सबके साथ अच्छे से मिलोगे, फिर लिस्ट बनाओगे, लेकिन जब मिलोगे फिर क्या भरोसा कि आप अपनी स्थिति को वापस आ पाओगे? हो सकता है आप उनमें से एक हो गए। फिर इसमें बड़ा विचार करने वाली बात है कि श्री भगवान जो बताते हैं सारे लोगों के लिए बताते हैं, और श्री भगवान जो बताते हैं सब समय के लिए बताते हैं। ये कहोगे ना भगवान द्वापर युग के लिए बताते, नहीं, वो सब सारे लोगों के लिए सब समय में जैसे आ सकता है, वो तभी भगवान जो बोलते हैं उनका सर्वदेशाय सर्वकालाय सर्वजीवाय सबके लिए प्रयुक्त है वो। तो इसमें क्या हो नहीं सकते कि भगवान अर्जुन देव को कहते हमको नहीं कहे, सबको कहें। और श्री भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो योगी सततम रहस्य एकाकी स्थितः यत चितात्मा, चित्त और देह को संयम करता है। निराशी होना चाहिए, आशा नहीं है। आशा नहीं है मतलब अगर आप एक घर के अंदर भी रहोगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तबीयत खराब हुआ, ये खाने की जरूरत पड़ा, आप फिर कैसे आप आशा फिर पल रखोगे कि कोई आगे हमें दे? तो निराश हो कि फिर ध्यान योग कैसे करोगे? फिर कह रहे हैं कि अपरिग्रह, अपरिग्रह हो गया बिना मेहनत के कोई वस्तु किसी से ना लेना। अगर ले रहे हो तो उनको कुछ दो, नहीं तो अपरिग्रह का दोष लगेगा। फिर आत्मानम, मन को युजितः समाधि युक्त करके रखना। ये तो पूरा सारा कंडीशन तो पूरा इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसमें श्रीधर स्वामीपाद कथा बताते हैं कि एकाकी शब्द होता है संग शून्य, संग शून्य। कोई संग नहीं है तुम्हारा, जो भागवत में अभी हम पढ़ रहे थे, श्री कपिल भगवान कह रहे थे संग शून्यता। भगवान जो एकाकी कह रहे हैं, आप सबके साथ रहते हुए भी आप अकेले हो, संग शून्य, आपका कोई संग नहीं, अर्थात सारे आपके साथी हो या कोई साथी नहीं, दोनों एक ही बात है। या तो सबके कल्याण चाहते हो आप, सबकी भलाई, या तो आपका कोई नहीं है, उसी को कहते हैं संग शून्य। दूसरा चितात्मा, जो संयमता, जो संयमी है, अपनी चेतना, मन और देह कंट्रोल में रखता है।
और निराशी, निराकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं है उसके अंदर, आशा नहीं है। परिग्रह मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता, या तो कोई वस्तु को वैसे ग्रहण नहीं करता। और उसी में शंकराचार्यपाद कहते हैं कि जो भगवान यहां पर एकाकी शब्द बोल दिए हैं कि अकेला बैठना, इसका मतलब श्री भगवान यहां पर सन्यासी होकर बैठने के लिए बोले हैं। सन्यासी अकेले सब कुछ छोड़ दिया तो अकेला रहेगा? अगर तुम्हारे पास त्याग नहीं हुआ है, घर है, पैसा है, तो अकेले कैसे हुए आप? आपके पास आसन है, आपके पास सब कुछ है, कपड़े है, बस सब कुछ है, आप एक अकेला नहीं होना। शंकराचार्यपाद कह रहे हैं कि अकेला का मतलब है आपके पास 1 रुपये तक नहीं है, कोपनी के अलावा कुछ नहीं है पहनने के लिए, घर कोई दुनिया में नहीं है आपका, आप अकेले हो गए, सन्यास हो गए आप। अकेला का मतलब एकाकी, जो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि एकाकी यतचितात्मा, एकाकी अगर अकेले हो तुम, तो इसका मतलब हो गया आप अपने मन बुद्धि, जो शरीर में जितना आपको मिला है जैसे दिखते हो, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। आपके पास अपना नाम भी नहीं है, आप अपना घर बार, अपना बंधु बांधव स्वजन कुछ नहीं है, आप अकेले हो, तो एकाकी कहा जाएगा उसको। तो इस प्रकार सन्यासी होकर सब कुछ छोड़कर योग की अभ्यास करने के लिए श्री भगवान बोले हैं, सब कुछ छोड़ के। इसका मतलब यहां पर एकाकी शब्द विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि यहां पर श्री भगवान मन को समाधि युक्त करके योगी क्या करना चाहिए, सयोगी परमो मतः, जो भगवान आगे बताएंगे कि अंग सहित योग का नियम बनाना चाहिए, और अकेला। ठीक है, अकेला का शब्द आपको कौन सा शब्द अर्थ सही लगा? अकेला का मतलब सन्यासी होना चाहिए, या अकेला का मतलब संग शून्य होना चाहिए, या दोनों एक ही है? संग शून्य सन्यासी एक ही बात है। सन्यास में ज्यादा क्लियर हो जाता है कि उसके पास वो अकेला हो गया, उसका कोई नहीं है उसके पास। तो अगर कोई इस स्थिति में योगी योजिता सततम आत्मानम, सतत आत्मानम ये माने हमेशा ही अपना जो मन को ही क्या करता है ना, आत्मरहस्य स्थित, अकेला रहकर निर्जन स्थान में जहां पर कोई ना हो, तो वहां रहकर क्या करता है, एकाकी यतचितात्मा, अकेला रहते हुए वो क्या करता है ना, मुझे मन में ध्यान करता है, निराशी अपरिग्रह होकर। आजकल आप देखोगे ध्यान क्लास चल रहा है ना, मेट्रो में जो है एक एक जगह में ध्यान करने के लिए लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहां पे, और वहां पर जाके बैठते हैं, उनका फीस दे देते हैं, घर के अंदर 1 घंटा के लिए ध्यान करके आ जाते हैं। दूसरे संस्था में ध्यान का व्यवस्था है ना, ब्रह्म कुमारी लोगों का अलग टाइम उनका होता है, और ध्यान का जो अभ्यास करते हैं वो लोग श्री कृष्ण, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान बताए हैं उसी को कहते हैं कि हम उसी को कर रहे हैं, भगवद गीता का 6th अध्याय का। लेकिन ध्यान कैसे करें? भगवान तो बोले अकेला करना है। अब भगवान ने बोले हैं निराशी अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है तुम्हें किसी भी प्रकार के ग्रहण नहीं करना चाहिए, ग्रहण करोगे दान देके ग्रहण करना चाहिए। तो अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, अकेला नहीं हो पा रहे हैं, तो किस प्रकार ध्यान करेंगे और किसको ध्यान करेंगे? लोग वहां बैठ के ध्यान करते हैं अपने घर को, अपनी काम को, फिर कोई सो जाते हैं तो बोलते हैं सो जाना भी अच्छी बात है क्योंकि उसमें जो मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, तो उसी को ध्यान नाम देते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान यहाँ पर ध्यान को कहे हैं, वो ध्यान सिर्फ मौते ही मतलब मुझको ही करते हैं, और यहाँ पर विषय को अस्वीकार करके मन को सर्वदा समाधि युक्त करके ही वो ध्यान करते हैं। ठीक है,
तो इस श्लोक में हम जो योगी है वो इस प्रकार योगी जो है वो श्रेष्ठ होता है। जो योगी अपने आप को अकेला समदृष्टि में बिना परिग्रह स्वीकार करे, और वो जो योगी किसी प्रकार आशा ना रखते हुए, किसी प्रकार आकांक्षा ना रखते हुए, जो मतलब समाधि में असंग शून्य होकर भगवान को ध्यान करता है, उसी को ही यहाँ पर श्री भगवान ध्यान योगी के रूप में बताए हैं श्री अर्जुन देव को। समझ में आ गया? जय जगन्नाथ, हरि बोल। जय जगन्नाथ। जो लोग घर में रहते हैं वो क्या करेंगे? करेंगे जो इधर कर रहे हैं भगवान का ध्यान करेंगे। ध्यान क्या होता है? जब अगर हम उन्हीं के बारे में हमेशा सुनते हैं ना, वो ध्यान होता है। और ध्यान को तो आप दसम स्कंद में रासलीला पहले ही जान पाओगे ध्यान होता क्या है, समाधि क्या होता है। मतलब श्री कृष्ण के बारे में सुनते ही गोपियां जब अपने घर के काम करती है, तो वो जो अवस्था है, वो अवस्था भक्ति का चरम अवस्था है। जो अवस्था को मतलब गोपी जो वहाँ नित्य सिद्ध गोपी थे, जो स्वयं श्री राधा रानी के अनुगत्य में थे, और जो साधना सिद्ध गोपी थे, जो मुनिचारी गोपी थे, मुनि गोपी बने थे, श्रुतिचारी गोपी बने थे, श्रुतियां गोपी बनी थी, और देवकन्याएं गोपी बनी थी। बहुत प्रकार की बहुत गोपियां आए थे। वो सब क्या करते थे? उन्हीं से सीखते थे। घर के काम करते हुए वो किस प्रकार सारे काम को त्याग कर देते थे, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है भगवान के प्रेम के लिए। तो वो होता है, हम इतना उच्च स्थिति को सिर्फ सुनने से ही कोई मोक्ष हो जाएगा, सुनने से ही उद्धार हो जाएगा। तो उसको सिर्फ उसी प्रकार जो कर्म घर पे हम करते हैं, सबसे बड़ी बात है चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं कि अनासक्त या विषय भुंज, आसक्त होकर विषय को भोज मत करो। मतलब आसक्त होकर भोजन मत करो, आसक्त होकर कपड़े मत पहनो, आसक्त होकर घर मत बनाओ। कम से कम अनासक्त होकर विषय को भोगो और नाम के आश्रय लो, हरि नाम और भगवान की लीला सुनते रहो। तब फिर क्या होगा? हमें सुविधा, समय जो समय से ही समय आएगा, फिर हमें ठीक स्थिति प्राप्त हो जाएगी। घर में हम ऐसे ही रहना चाहिए। हम आसक्त होकर कोई काम ना करके अनासक्त होकर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।